अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रिक इट बाय सानिया अली। आज का ट्यूटोरियल है हमारा हैंड रिगिंग के बारे में। और हम चूँकि एडोबी एनिमेट सीसी सीख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि बॉन्ड टूल किस तरह से अप्लाई करते हैं और फिंगर्स को भी हम किस तरह से मूव करवाएंगे बॉन्ड टूल अप्लाई करके। ऑलराइट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। यहाँ पर हमारा जो हैंड है उसके हम सिंबल में आ गए हैं और इधर हमने क्या करना है, अगर हमने अप्लाई करना है यहाँ पर बॉन्ड टूल, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे फिंगर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उनको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे बॉन्ड टूल। ओके, यहाँ से हम पॉलीगॉन टूल लेते हैं और इस फिंगर से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, ये इतना सा सिलेक्ट हुआ और इसको हमने F8 प्रेस किया। देन हमने इसको ओके कर दिया और इस सिंबल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम बाकी के जो तीनों पोर्शंस हैं उनको बना लेंगे। शिफ्ट के साथ हमने इसको डीसेलेक्ट कर दिया और इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट किया और जो ये सिलेक्टेड पोर्शन है उसको हमने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हम तीन तीन सिंबल्स जो हैं वो सब फिंगर्स के बना लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और राइट, तो इसी तरह से बाकी जो फिंगर्स बचे हैं उनको भी हम कन्वर्ट कर देंगे सिंबल्स में। थोड़ा जूम कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ डी सेलेक्ट, देन F8 और ये सिंबल में कन्वर्ट हो गया। लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें मैंने बताया था कि करैक्टर में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं बॉन्ड टूल, और करैक्टर के हैंड्स को, उसकी आर्म्स को, उसकी लेग्स को किस तरह से मूव करवाते हैं। तो ये है आज का ट्यूटोरियल, हमारा फिंगर डिगिंग के बारे में है। और नेक्स्ट जो हम ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें देखेंगे किस तरह से हम इस हैंड को अप्लाई करते हैं हमारे करैक्टर में, और डिफरेंट मूव्स देखेंगे हमारे हैंड के करैक्टर में लगाने के बाद। एडोबी एनिमेट या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो जो बेसिक चीज़ होती है एनिमेशन में वो होता है आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आता है कि नहीं आता है। अगर आप उस सॉफ्टवेयर के बेसिक सीख लेंगे तो आपको जो है एनिमेशन बहुत ही आसान लगेगा। एनिमेशन बेसिकली आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो अगर आप एक दफ़ा सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे दैन उसके बाद एनिमेशन तो आप अपनी क्रिएटिविटी से ही जिस तरह का भी क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। आपको वॉक साइकिल्स, आई ब्लिंक्स, उसके आई मूवमेंट्स, उसके माउथ के मूवमेंट्स, उनको ऑडियो के साथ सिंक करवाना और राइट, और उसके बाद उनकी रिगिंग किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको हर तरह का वॉक साइकिल आना चाहिए, फ्रंट वॉक साइकिल, बैक वॉक साइकिल्स, साइड वॉक साइकिल्स, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। और इसके बाद आप जब एनिमेट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, तो हमने सबको जो है सिंबल में कन्वर्ट कर लिया है। तीन तीन पोर्शंस हमने सब फिंगर्स के, थंब के बना लिए, और जो हमारा हैंड था उसको हमने एक अलग से सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे कंट्रोल X के साथ कट और सिंबल से बाहर आ जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। और राइट,
अब एक और चीज़ तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कि हमें यहाँ पर सर्कल्स भी ऐड करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल वैसे जैसे हमने कैरेक्टर में अप्लाई किए थे, जहाँ पर हमारा बोन जो है वो लगा हुआ होता है, बोन होता है, वहाँ पर हम सर्कल्स ऐड करते थे उस बोन को बनाने के लिए। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी सर्कल ऐड करेंगे, क्योंकि बगैर सर्कल के जब हम इसको मूव करेंगे, एंगल पॉइंट बेशक आप एडजस्ट कर दें, बट ये इस तरह से शो होगा, इस तरह से। तो ये कट हमारे पास शो ना हो, इस वजह से हम यहाँ पर सर्कल्स ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और हर यहाँ पर बोन की जगह पर हम इसमें सर्कल्स ऐड कर देंगे। ऑलराइट, सर्कल को हम पहले इसका स्ट्रोक ख़त्म कर देते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिंबल में। अब हम आउटलाइन में जाते हैं और इस सर्कल को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने अपना जो है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उसके साथ जो है मेरा जीमेल है, वो भी मैंने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, बट ओनली इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, बिकॉज टाइम जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे लिए भी मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो ट्यूटोरियल है मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ लास्ट टाइम 24 मिनट्स रिकॉर्डिंग के बाद मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है ना कंप्लीट जो है एनिमेटेड स्टोरी बना के देन आप उसको एक्सप्लेन करें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फुल स्टोरी बनाकर देन उसको जो है एक्सप्लेन करना, और साथ साथ वो रिकॉर्डिंग भी बड़ी हो जाती है, वीडियो हमारा हो जाता है लॉन्ग। बट स्टिल मैंने ट्राई किया था और एक जो है बर्ड्स का वीडियो बनाया था। नेक्स्ट भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि आपको एनिमेटेड स्टोरीज़ को जो है एक्सप्लेन करके बताऊँ। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मैं एक कार्टून चैनल जो है वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं अपनी एनिमेटेड स्टोरीज़ अपलोड करूँगी। तो वहाँ पर भी देखिएगा, आपको जिस स्टोरी को आप चाहेंगी एनिमेट करके दिखाना, तो मैं उसको एनिमेट करके आपको इस चैनल पे बता दूँगी। और राइट, इस तरह से हम सर्कल्स जो है वो तमाम फिंगर्स में जो है जहाँ पर बोन होता है वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो हमारा सर्कल हो वो हाफ इस साइड पर हो और हाफ जो है हमारा दूसरी साइड पर हो। जहाँ से हमारी जो फिंगर्स हैं दोनों पोर्शंस अटैच हैं, वहाँ पर सर्कल का सेंटर आना चाहिए। कुछ लोगों को बोन टूल अप्लाई करके जो है मूव करवाना, एनिमेट करना इजी लगता है, और कुछ जो है वो सर्कल्स के साथ ही एंकल पॉइंट्स एडजस्ट करके ट्विन्स अप्लाई करके मूवमेंट करवाते हैं। और मुझे पर्सनली भी जो है ना बोन टूल के साथ जो है रिगिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं जस्ट सर्कल्स ऐड करके, जो मैंने रिगिंग आपको पहले बताया हुआ है एक और ट्यूटोरियल में, उसी तरह से मैं एंकर पॉइंट एडजस्ट करके जो है एनिमेट करती हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लें।
जूम करके जब हम इसका सर्कल का साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा करते हैं तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट में हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक ही दम से वो बड़ा नहीं हो जाता। ऑलराइट, अब हम यहाँ थंब में अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा लास्ट सर्कल जो है वो यहाँ आ जाएगा। और अब हम अप्लाई करने वाले हैं बोन टूल। ऑलराइट, हैंड में ऑलरेडी सर्कल जो है वो यहाँ पर अप्लाई है। अब हम इसको, अच्छा एक और चीज़ अब हमने यहाँ पर करनी है, जो हमने सर्कल्स अप्लाई किए हैं इन सर्कल्स को हमने इस पोर्शन के साथ हमने कर देना है सिंबल, ठीक है, ताकि हमारी ये दोनों जो है एक ही शेप बन जाए। और इसमें हम बोन टूल अप्लाई करें तो दोनों सर्कल और ये जो हमारा पोर्शन होता है ये दोनों मूव करें। ये सर्कल और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला और ये सर्कल। ऑलराइट, अब इनको भी हमने इसी तरह से सबको सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। इसमें सर्कल नहीं लगा। ऑलराइट, इसको भी हम कर देंगे सिंबल में कन्वर्ट और इसी तरह सब पोर्शंस को हम सिंबल्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। सिंबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हों, जो जब हम उनको लेकर आएँ एडोबी एनिमेट में इंपोर्ट करें, तब वो ग्रुप नहीं होने चाहिए, तब वो अनग्रुप करके हमने लेके आने हैं, चाहे हम इलस्ट्रेटर से लेके आएँ या वेक्टर फाइल लेके आएँ, बट वो अनग्रुप होने चाहिए। ओके, तो सब सर्कल्स जो हैं वो अप्लाई हो गए हैं, उनको सिंबल्स में भी कन्वर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बॉन्ड टूल। अब बॉन्ड टूल किस तरह से अप्लाई करना है वो देखते हैं। यहाँ से हमने सिंपल बॉन्ड टूल सेलेक्ट किया, इस जगह से हमने मूव करवाना है हमारा हैंड, तो यहाँ से हमने इसको, सॉरी ये वाला आप देखें, ये वाला जो हमारा था ये सर्कल में सॉरी सिंबल में कन्वर्ट नहीं था, तो हमने इन दोनों को सिंबल में कन्वर्ट किया। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर जो है इस पोर्शन को सेपरेट कर लिया। ये कुछ छोटा सा पोर्शन हमने इस आर्म से अलग करके यहाँ पर रखा है। तो अब हमने ये अलग क्यों किया है, बिकॉज़ अगर हम जस्ट यहाँ से बॉन्ड टूल को लेके आएंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे तो हमारा जो ये पूरा हैंड है इसके आर्म के साथ ही रोटेट करेगा। बट हमने ये पोर्शन सेपरेट कर लिया। अब हम इस पोर्शन में जो है एक बोन लगाएंगे और हमारा जो हैंड है वो इसके अराउंड मूव करेगा। ऑलराइट, और ये स्टैटिक रहेगा। तो हम अप्लाई करते हैं हमारा बॉन्ड टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको स्टैटिक रखना है और इस पोर्शन में हमने यहाँ से रख दिया। अब हमने अपने हैंड में इस जगह पर हमारा बॉन्ड टूल अप्लाई किया और अब हम इसको लेके जाते हैं हमारे फिंगर्स में। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमने
इस वाले बोन से हमने नेक्स्ट बोन जो अटैच की और इस बोन से हम अगली बोन अटैच करेंगे। इसी तरह से हम बाकी फिंगर्स को भी इसी बोन के साथ अटैच कर देते हैं। इस तरह से तो सिंपली लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करके जहाँ पर रखना हो वहाँ पर जाकर इसको छोड़ देना है। ऑलराइट। ओके, तो सारी जो है बोन्स अप्लाई हो गई। अब हमने इनके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करना है। एंकर पॉइंट को किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ फिर से देख लेते हैं। हमने इसको कर लेना है जूम, और यहाँ पर जो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है उसको सिलेक्ट करना है और इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इसके एंकर पॉइंट को सर्कल्स के सेंटर में हमने एंकर पॉइंट्स को रखना है। चाहे हम बोन टूल वाली रिगिंग करें या विदाउट बोन टूल रिगिंग करें, हमने जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सर्कल्स के सेंटर में ही एडजस्ट करना है। ओके, इसी तरह सब फिंगर्स के एंकर पॉइंट्स को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे और फिर हम इसको मूव करके देखेंगे जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। आउटलाइन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि सर्कल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। और सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, ये पहले से ही सेंटर में है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब बारी है थंब की। पहले इस वाले पोर्शन को देखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। अब सेंटर वाले को यहाँ पर रखेंगे इसके सर्कल के सेंटर में, और अब है फर्स्ट वाले की बारी तो इसको यहाँ रख देते हैं। और राइट, तो जितने भी एंकर पॉइंट्स है सब हमने सेंटर में एडजस्ट कर लिए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको मूव करवा के देखना है कैसे ये मूव करता है। इसका जो हैंड है उसका एंकर पॉइंट हमने यहाँ रखा है और ये जो है ये वाला पोर्शन इसका एंकर पॉइंट इस जगह पर है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ओके, अब हम इसको मूव करवा कर देखते हैं। आउटलाइन रिमूव कर देते हैं और ओके, अब हम इसको मूव करवा के देखते हैं किस तरह से मूव करता है। यहाँ से इसको इस तरह मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने एक सर्कल अप्लाई नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सिंबल में जाएंगे, इस सर्कल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके सिंबल में जाकर पेस्ट कर देंगे और ये सर्कल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और सर्कल को करेंगे थोड़ा सा बड़ा। ऑलराइट, अब इस पूरे को हमने कर देना है। सिंबल से बाहर सीन में आ जाएंगे और अब हम देखेंगे किस तरह मूव करता है। अब हमने हैंड पूरे को मूव करवाना है तो हम यहाँ से इस तरह मूव कराएंगे। अब देखिए अब ये बिल्कुल ठीक मूव कर रहा है। सर्कल को थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ये वाला हमारा जो है ये पोर्शन नहीं शो होगा। इस तरह से हमारा हैंड जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टैटिक है और नीचे से हम इसको मूव करवा रहे हैं इस तरह से। ऑलराइट, अब हमने देखना है इसके फिंगर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो फिंगर्स को हम यहाँ से इस वाले पोजीशन से पकड़ के इस तरफ को रोटेट करवाते हैं। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ऑलराइट, देखें कितना स्मूथ और यहाँ से कितना प्यारा इसका जो है मूवमेंट शो हो रहा है। इस पोर्शन को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इस जगह से। इसको मूव करवा लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे।
हैंड की मूवमेंट्स इस तरह से हम इसमें करवा सकते हैं। आप जिस भी स्टाइल में चाहें अपने हैंड को इस यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी हमारी सिंपल सी हैंड रिगिंग, और इसमें हमने बोन टूल अप्लाई किया और हमारे हैंड की जो फिंगर्स थी उनको भी मूव करवाया, और जो हमारा पूरा हैंड था वो भी इस तरह से जो है मूव कर सकता है इसमें। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जो है वो आपको जो है एक्सपर्ट बना देगी इन सब चीज़ों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।